अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग क्या है तो मैं बता दूं, आज की वीडियो निहायत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम वो 10 रोमांटिक ड्रामों के बारे में बताएंगे जो आप इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ रोमांटिक ड्रामों की कहानी पसंद की शादी, भागकर या फिर अगवा जैसे केसेस पर मबनी होती है जो फैमिली के साथ देखने में हिचकिचाहट होती है। मगर आज हम उन 10 ड्रामों के बारे में बताने वाले हैं जो फैमिली के साथ कंफर्ट होकर देखे जा सकते हैं। फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन नाज़रीन, आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, कासाए दिल। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2021 को नशर हुआ। कासाए दिल की खूबसूरत बात जो वाकई अच्छी लगी वो अदन का मुख्तलिफ होना था। ड्रामा फैमिली के साथ आराम से एंजॉय किया जा सकता है। कहानी की मरकजी किरदार सोमिया है जिसके अतराफ में कहानी है। सोमिया और उसका कजन हातिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर वही जालिम समाज और खानदानी मसले मसाइल। हातिम की माँ जो सोमिया की फुफो हैं, सोमिया को पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ उसकी कजन राबिया जो दूसरी फुफो की बेटी है, उसकी सोमिया के भाई नोमान से शादी होती है, मगर वो हातिम से मोहब्बत करती थी जिससे इजहार करने के बाद भी हातिम ने उसे इनकार किया, जिसका बदला उसने हातिम के दिल में सोमिया के खिलाफ बदगुमानियां पैदा करके लिया। दूसरी जानिब अदन है जो सोमिया के वालिद का बॉस था। वो ताजियत के लिए घर आया जहां सोमिया से पहली नजर में उससे मोहब्बत हो गई। राबिया ये बात जान गई थी, जिसके बाद उसने अपने शौहर और हातिम को उसके खिलाफ कर दिया, जिसके बाद नुमान ने उसका निकाह अदन से कर दिया, जबकि अदन ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए दूसरी शादी शीरी से की। मगर वो सोमिया से सच्ची मोहब्बत करता था। सोमिया को भी अपने घर लाकर उसे इज्जत और मोहब्बत दी। अदन ने किस तरह दोनों रिश्तों को मतवाजन रखा ये देखने के काबिल है, मगर मोहब्बत उसे सिर्फ सोमिया से थी, जिसकी वजह से शीरी हसद का शिकार भी हुई। नंबर 9, यार बेवफा। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2017 को नशर हुआ। अगर मैं कहूँ ये ड्रामा दिलचस्प क्यों है तो अदाकारी से लेकर डायलॉग्स तक कुछ भी आपको बोर नहीं करेगा। ड्रामे का मरकजी किरदार इसमें जैद है। कहानी उसी के अतराफ घूमती नजर आती है। जैद एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला लड़का है, अपनी वालिदा के साथ रहता है। उसकी मुलाकात फिजा से यूनिवर्सिटी में होती है। कहानी में दोनों की मोहब्बत को एक ट्विस्ट की तरह दिखाया गया। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो किसी भी रुकावट की परवाह किए बगैर शादी कर लेते हैं। फिजा एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिदैन ने उसे कतई ताल्लुक कर लिया, मगर एक बहुत बड़ी हकीकत ड्रामे में बयान की गई कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली लड़की फिजा जल्द ही गुर्बत से घबराकर उसे छोड़ देती है, लेकिन वो इसका रोग नहीं लेता। जैद की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी सेटल करने की कोशिश करता है। ड्रामे में और भी बहुत कुछ है जो देखा जा सकता है। नंबर 8, सनम। ये ड्रामा हम टीवी पर 2016 में नशर हुआ। इस ड्रामे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसे दिलचस्प बना रही हैं, मगर इसको देखने के लिए तसलसल कायम रखना पड़ेगा क्योंकि कहानी थोड़ी पेचीदा भी है। अगर समझ आ जाए तो ये जबरदस्त ड्रामा है जिसमें एक नफ्सियाती बीमारी भी दिखाई गई है। ड्रामे की कहानी की बात की जाए तो दो मुख्तलिफ घरों से शुरू होती है। एक तरफ हारिब है जो शादी करके अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हुआ, दूसरी तरफ ऑन उसकी पड़ोसी है जो अपनी माँ के साथ रहती है। वो जॉब करती है मगर उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती है और वो करियर बनाने में मसरूफ है। उसकी माँ किसी भी राह चलते को अपने दामाद के रूप में पसंद कर लेती हैं। दूसरी तरफ हारिब अपनी बीवी आयला से बहुत मोहब्बत करता है, मगर वो हारिब पर शक करती है। ऑन और उसकी माँ इन दोनों की मदद करती है या खाने के लिए कुछ भेजती है तो वो शक करने लगती है क्योंकि वो नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला थी। हारिब की हर मस्बत बात को मनफी सोच में परखती है। वो आन को हर मुमकिन हद तक बदनाम करने की कोशिश करती है, जिसके बाद हारिब ने आन से शादी कर ली। नंबर 7, यूं तो है प्यार बहुत। ये ड्रामा हम टीवी पर 2021 को नशर हुआ। ड्रामा एक पुरएतमाद लड़की आयमा की कहानी को लेकर चलता है। साथ में आयमा और जैन की खूबसूरत रोमांटिक कहानी भी ड्रामे का हिस्सा है। पुरएतमाद लड़की आयमा के गिर्द घूमती कहानी जो वकील बन रही है। उसका कजन जैन इससे मोहब्बत करता है जो सिंगर बनने का ख्वाहिशमंद था। आयमा उसे इनकार कर देती है, मगर वो इसका कई साल तक इंतजार करता है।
ड्रामे में अगर कुछ देखने का है तो वो जैन की मोहब्बत है। जैन किसी को भी आयमा की जगह नहीं देता और इख्तिताम में उसी के पास आता है। इसके इनकार को भी अपनी अना का मसला नहीं बनाता और उसके हर तरह से काम आता है। एक खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी है जो देखनी चाहिए। नंबर 6, प्रेम गली। ये ड्रामा ARY डिजिटल से नशर हुआ। अगर रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा एक साथ देखने का दिल है तो प्रेम गली एक बेस्ट चॉइस है, जिसमें परफेक्ट कहानी भी है जो मज़ाह से भरपूर है और रोमांस भी इसमें शामिल है। ये एक फैमिली ड्रामा था जिसे फैमिली के साथ आप भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। कहानी एक मोहल्ले की है जिसका नाम प्रेम गली है। वहाँ के रहने वाले एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं। जोया भी इस गली के एक घर में अपनी माँ, खाला और नानी के साथ रहती है। वहीं हमजा की फैमिली भी शिफ्ट होती है जिससे जोया से मोहब्बत हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जोया की फैमिली में जैसे कोई मर्द नहीं, वैसे ही हमजा के खानदान में कोई औरत नहीं। दोनों की अपनी अपनी दिलचस्प कहानी है। दोनों खानदान वाले हमजा जोया की शादी तो करवा देते हैं, मगर वो फिर इनके लिए मुश्किलात भी पैदा करते हैं जो दिलचस्प और मज़ाह से भरपूर है। नंबर 5, दासी। ये ड्रामा हम टीवी पर सितंबर 2019 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी आहिल और सुनहरी के अतराफ मौजूद है। आहिल जो शोख और मासूम लड़की है, मगर वो बहादुर और पुरएतमाद भी है जो अपनी माँ के साथ रहती है। दूसरी तरफ आहिल है जो अपनी माँ के खिलाफ गुस्सा करके घर छोड़कर सुनहरी के मोहल्ले में आया है, जहाँ वो इसके घर में किराएदार के तौर पर रहता है। वो अपने माँ बाप की अलहदगी और बहुत सी सच्चाई जानना चाहता है, जिसके लिए घर छोड़कर अपनी हकीकत सबसे छुपाकर छोटे से मोहल्ले में आया, जबकि वो एक बिजनेसमैन है। सुनहरी की एक दोस्त आलिया है, वो आहिल को पसंद करने लगती है, जबकि आहिल संजीदा सा लड़का है। सुनहरी को एक गिरोह का बड़ा शहाबुद्दीन पसंद करता है। इन पर उसके कुछ कर्ज होते हैं। वो पैसे के मुतालबे के बदले में सुनहरी से शादी करना चाहता है। जबरदस्ती धमकी देकर निकाह करना चाहा तो उसकी माँ ने आहिल से इल्तिजा करके उसका निकाह आहिल से करवा कर भगा दिया, जिसके बाद आहिल उसे लेकर गया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 4, धड़कन। ये ड्रामा हम टीवी पर अक्टूबर 2016 को नशर हुआ, जबकि मरकजी किरदारों में ज़ारा नूर अब्बास, अदील चौधरी, उमर फारूक, जावेद शेख, वसीम अब्बास और गीना अली शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी मौसीकी से मोहब्बत करने वाली आरीन के गिर्द घूमती है। वो अपने खानदान के लिए आंख का तारा है, सबकी लाडली है, लेकिन बदकिस्मती से जिंदगी से भरपूर इस लड़की के पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उसे जानलेवा बीमारी है। आरीन की बीमारी की वजह से उसके वालिदैन उसकी हालत पर परेशान हैं। दानियाल जो आरीन का कजन है, उसे आरीन से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जरान की सूरत में आया जो प्ले बॉय था, लेकिन उसे आरीन से मोहब्बत हो गई। ड्रामे में उनकी जिंदगियों के दरमियान नई मोहब्बत के साथ बहुत मोड़ आते हैं। नंबर 3, मैं अगर चुप हूँ। ये ड्रामा 2020 को जियो टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी ईमान के गिर्द घूमती है, जो मोहब्बत करने वाली प्यारे दिल की लड़की है। उसका अपने कजन जिशान से निकाह हुआ था, मगर वो खुद को किसी काबिल बनाना चाहता था, जिसके लिए बाहर चला गया, मगर वहां उसने शादी कर ली और ईमान को तलाक भिजवा दी। ईमान की शादी अहद से हुई जो अरेंज मैरिज थी, मगर अहद इससे मोहब्बत करने लगा। नंबर 2, आंगन। ये ड्रामा दिसंबर 2018 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी तारीख पर मबनी है, जिसमें पाकिस्तान बनने से पहले 40 की दहाई के दौर को दिखाया गया है। इस ड्रामे की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है। आंगन में बहुत से मोहब्बत करने वालों की केमिस्ट्री दिखाई गई, जिसमें छम्मी की जमील से एक तरफा मोहब्बत थी। छम्मी एक शोखो चंचल लड़की थी, जबकि जमील जो इसका कज़न था, जमील संजीदा और शायर था। वो दूसरी कज़न आलिया से मोहब्बत करता था। छम्मी की एक तरफा मोहब्बत और बार बार इजहार करना ड्रामे के खूबसूरत रोमांस का तड़का है। नंबर 1, दिल बंजारा। ये ड्रामा हम टीवी पर 2016 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी निदा के गिर्द घूमती है, जिसके बहुत सारे ख्वाब हैं। वो पूरी दुनिया का सफ़र करना, शायरी करना और बेफिक्र रहना चाहती है, मगर बदकिस्मती से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो एक जिस्मानी तौर पर माजूर वालिद, ज़हनी तौर पर परेशान माँ और एक सख्त किस्म की ताई अम्मी के साथ रहती है। उसकी एक फुफो भी हैं जो निदा की जल्द अज जल्द शादी करना चाहती हैं,
जबकि निदा के दूसरे मंसूबे हैं। नेपाल के अपने सफर के दौरान उसकी मुलाकात सिकंदर से होती है, जिसे सिकी कहा जाता है, जो निदा जैसे ही जज्बात रखता है। वो अपनी खाला महताब के साथ रहता है। महताब ने सिकंदर को अपने बेटे की तरह पाला, क्योंकि सिकंदर के वालिदैन उस वक्त फौत हो गए थे जब वो बहुत छोटा था। महताब की बेटी शमा सिकंदर में दिलचस्पी रखती है और उसे यकीन है कि वो एक दिन इससे शादी कर लेगा, लेकिन सिकी का दिल कहीं और है। एक दिन सिकी ने शमा को उससे मिलने के लिए बुलाया ताकि वो उसे बता सके कि वो इससे शादी नहीं करना चाहता और उससे ये गलतफहमी है कि वो इससे मोहब्बत करता है। सिकी बहुत घबराया हुआ है क्योंकि वो शमा को अपनी बेहतरीन दोस्त समझता है और उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। वो शमा को गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता, शमा सड़क के पार फूल देखती है और उन्हें खरीदने के लिए भागती है, लेकिन गाड़ी की जद में आकर जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाती है। इस हादसे के बाद सिकी खुद को कसूरवार महसूस करता है और सोचता है कि शमा के साथ जो कुछ हुआ वो इसकी वजह से हुआ। वो शमा का ख्याल रखना शुरू कर देता है और अपनी खाला महताब से कहता है कि वो शमा से शादी करेगा। इस दौरान निदा को कजन प्रपोज करता है, जिससे शादी के लिए वो मान जाती है। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।